जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक परम मंगल में परम करुणा में श्री बाल कृष्ण लाल की 92वें प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की सदा जय हो। प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान संत महापुरुष देवगण, समुपस्थित भक्तजन, भक्तिमती माताओं, सबको जय श्री कृष्ण। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब भगवान की लीला कथा सुनने का अवसर जीव को प्राप्त होता है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज के सानिध्य में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन कर रहे हैं। माघ मास चल रहा है, परम पुनीत मास है। माघ मास का बहुत ही अधिक महात्म है और उसमें भी भागवत जी श्रवण का विशेष महत्व है। तो हम लोग सर्वप्रथम भागवत जी के महात्म का श्रवण करेंगे। श्री व्यास जी महाराज ने सबसे पहले भागवत जी के प्रारंभ में भगवान की स्तुति की प्रथम श्लोक में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। तो भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद स्वरूप, चिन्मय। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत्य किसको कहते हैं? जिसका विनाश नहीं होता। संसार की वस्तु विनाशशील है, लेकिन भगवान का नाश कभी नहीं होता, इसलिए सत्य है। सत्य केवल एक भगवान ही, परमात्मा ही, और जो चैतन्य है, जड़ नहीं है, और सभी जीवों में जिनका निवास है, और जो आनंद स्वरूप है, उसको सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। और 3 तापों को नाश करने वाले हैं, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप हैं। तीनों तापों को जो नाश करता है और जो 3 स्वरूप धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। श्री कृष्णाय, श्री का अर्थ होता है श्री राधा रानी, क्योंकि एक प्राण दो देश, राधा माधव परम से, बिना राधा के श्री कृष्ण नहीं रह सकते, इसलिए श्री कृष्ण। श्री मतलब श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। हम लोग चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि निवास करते हैं। तो सौनक जी महाराज ने जो कथा व्यास श्री सूत जी महाराज हैं, उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये कलयुग का समय चल रहा है और इस कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे? क्योंकि कलयुग में धर्म कर्म में रुचि नहीं रहेगी लोगों को। तो ऐसा कोई उपाय बताएं जिसके श्रवण करने से जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाएं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो सूत जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा की सौनक जी की। हे सौनक जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु की कथा में आपकी रुचि है। तो मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना, जिसको सुनने से पाप ताप संताप मिट जाते हैं,
दुख क्लेश संकट मिट जाते हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। आपको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराएंगे, लेकिन किसी भी विषय का श्रवण करने से पहले उसकी महात्म सुनना चाहिए। महात्म सुनने से महत्व बुद्धि हो जाती है, इसलिए सर्वप्रथम भागवत जी का महात्म सुना है। कलयुग का समय था, श्री नारद जी महाराज ने विचार किया कि सत्संग के लिए पृथ्वी पर चलते हैं। तो पृथ्वी पर आए, तीर्थों में भ्रमण करना शुरू किया उन्होंने। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, नासिक, श्रीरंगम, सेतुबंध, द्वारकापुरी, सभी तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन उनको कहीं शांति नहीं मिली, कहीं सत्संग का वातावरण नहीं मिला, क्योंकि कलयुग आ चुका था। कलयुग में धर्म, कर्म, दया, दान, सत्संग नहीं रहा। तो नारद जी बड़े चिंतित हो गए, बोले हम तो सत्संग करने आए थे, लेकिन कहीं सत्संग नहीं मिला। तो नारद जी ने विचार किया वृंदावन धाम चलते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण का निज धाम है, वहां जाकर के अवश्य ही शांति मिलेगी। तो श्री नारद जी महाराज भगवान का गुणगान करते हुए वृंदावन की ओर चल रहे हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, छोड़ कर कारकारी। छोड़ के कारकारी। चलो वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, छोड़ के कारकारी। मिलेंगे बांके बिहारी, छोड़ के कारकारी। दामन के प्यारा वृंदावन धाम है, सब दामन में प्यारा वृंदावन धाम है। और सब दामन में राधे कोई नाम है, सब दामन में राधे कोई नाम है। क्यों भटके खामा भटके खामा खाम, मिलेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे बिहारी, छोड़ के कारकारी। बिहारी, छोड़ के कारकारी। वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बिहारी, छोड़ के कारकारी। मिलेंगे बिहारी, छोड़ के कारकारी। सब धामन पे प्यारो वृंदावन धाम है, सब दामन में प्यारा वृंदावन धाम है। और सबसे मीठा मधुर कृष्ण को नाम है, सबसे मीठा मधुर कृष्ण को नाम है। क्यों भटके खामा खाम,
के खामा मिलेंगे राधे राधे श्याम मिलेंगे पंच बिहारी और के काम कारी ओ मिलेंगे पंच बिहारी और के काम कारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री नारद जी महाराज वृंदावन धाम पहुंचे, लेकिन वृंदावन धाम में पहुंचकर वहां एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया उनको कि जमुना जी के किनारे एक युवती स्त्री बैठी हुई है और उनके गोद में दो वृद्ध पुरुष सिरहाने में दोनों तरफ लेटे हुए हैं, अस्वस्थ हैं, लंबी लंबी श्वास खींच रहे हैं और अनेक स्त्रियां जो है उनकी सेवा कर रही हैं, कोई पंखा चल रही हैं, कोई पानी पिला रही हैं, सब सांत्वना दे रही हैं, लेकिन उस देवी को शांति नहीं। तो नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी को देख करके वो युवती जो है खड़ी हो गई और बोले, हे संत महाराज, आपने बड़ी कृपा की जो यहाँ दर्शन दिया, क्योंकि संतों के दर्शन से दुख कष्ट की निवृत्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो हे नारद जी महाराज, आपने बड़ी कृपा की, आपके दर्शन हो गए, इससे अवश्य ही मेरा दुख दूर होगा। तो श्री नारद जी ने पूछा, आप कौन हैं? तो युवती स्त्री अपना परिचय देने लगी, बोले, मैं भक्ति महारानी हूं और ये हमारे ज्ञान और वैराग नाम के दो पुत्र हैं जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो। हमारा जन्म जो है दक्षिण देश में हुआ और वहां से आगे कर्नाटक में चली, फिर गुजरात चली तो वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन में आने से फिर नवयुवती हो गई। लेकिन हमारे पुत्र जो ज्ञान वैराग हैं ये अभी तक बड़े हो गए। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे इनका जो है वृद्धावस्था दूर हो जाए। और इनकी अवस्था ऐसे क्यों हो गई? तो नारद जी बताने लगे कि कलयुग आ गया है। कलयुग में वृंदावन में तो भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है, इसलिए यहाँ पर आप नवयुवती हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग को कोई पूछ नहीं रहा है, इसीलिए इनकी ये दशा हो गई। तो नारद जी कहने लगे कि हे भक्ति महारानी, आप दुखी ना हो, चिंतित ना हो, भगवान जो है सबकी सुनते हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं और आप तो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि आप जिसके यहाँ पहुंच जाती हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे गरीब हो, भगवान वह स्वयं आ जाते हैं। भगवान भक्ति के बस में। तो नारद जी प्रयास करने लगे ज्ञान वैराग को जगाने की। उन्होंने उनके कान के पास में जाकर जोर जोर से बोले, उठो ज्ञान, उठो वैराग, जागो ज्ञान, जागो वैराग। लेकिन ज्ञान वैराग हिले डुले नहीं। तो फिर वेद मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन उससे भी नहीं जगे। फिर वेदांत का उच्चारण किया, उससे भी नहीं जगे। फिर गीता जी का पाठ किया। जब कई बार गीता जी का पाठ किया तो जैसे तैसे करके उठे, लेकिन उठ करके फिर दोबारा वो उसी अवस्था को प्राप्त हो। अब तो नारद जी को बड़ी चिंता हो गई कि कैसे ज्ञान वैराग को जगाया जाए। तो सब लोगों ने नारद जी ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का संकीर्तन करो, उससे ज्ञान वैराग जगेगा। तो जमुना किनारे और जो स्त्रियां थी वो सब नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी। जहाँ भक्ति महारानी वास करती वहां पर सभी जो दिव्य नदियां हैं, तीर्थ हैं, सब आ जाते। तो सभी मिलकर के संकीर्तन करने लगे, हरिनाम संकीर्तन करने लगे। आप लोग भी हरिनाम संकीर्तन करें। हरे रामा
हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान नाम संकीर्तन किया है जमुना जी के किनारे और भगवान की प्रतिज्ञा है नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं हे नारद जी मैंने तो वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में, फिर कहाँ रहता हूँ जहां मेरे भक्त लोग कीर्तन करते हैं भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं वहां पर मैं वास करता हूं। तो कलयुग में कीर्तन का बड़ी महिमा है। अन्य युगों में तो ध्यान करने से जप करने से पाठ करने से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में बड़ी महिमा है। यत फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। तो भगवान कीर्तन से प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे श्री नारद जी आप जो है कोई सत्कर्म करो और उसका उपाय कोई संत बताएंगे। आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से कही सत्कर्म क्या करें इसके बारे में नहीं बताया और कोई संत महात्मा बताएंगे। कौन से संत बताएं? अब नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, जगह जगह संतों से जाकर के पूछने लगे कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन कोई बता नहीं पाए। तो नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम चल रहे हैं
पहुंच गए, बोले वहां जाकर के भगवान की तपस्या करेंगे और भगवान ही कोई न कोई उपाय बता रहे। जैसे ही बद्रिकाश्रम पहुंचे कि ब्रह्मलोक से सनकादिक मुनि वहां पर प्रकट। कोई भी भगवान की ओर चलता है तो भगवान उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं। तो 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, सबसे पहले प्रकट हुए हैं, लेकिन हमेशा 5 वर्ष की अवस्था का रहते हैं और उनका एक ही काम है भगवान का गुणानुवाद करना। ये शंकर जी के पास चले जाते हैं, वहां सुनते हैं कथा, शेष नाग के पास जाते हैं, वहां सुनते हैं। जब कोई नहीं रहते तो एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं। तो भगवान की कथा सुनने के इनको व्यसन है। नारद जी ने अपने बड़े भाई, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी हैं, बड़े भाई को प्रणाम किया। बोले बड़े सौभाग्य से आपका दर्शन हो गया। तो सनकादिक मुनियों ने देखा कि नारद जी बड़े उदास हैं, दुखी हैं। सनकादिक मुनि कहने लगे, नारद जी जो घर गृहस्थ में रहते हैं उसके पास 50 झंझट है, वो दुखी हो तो कोई बात नहीं, आप तो संत हैं, फक्कड़ हैं, फकीर हैं, आप क्यों दुखी हैं? ये तो गृहस्थियों का काम है। तो नारद जी ने सारी कथा सुनाई। इस तरह से ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए हैं, भक्ति महारानी दुखी है, आप कोई उपाय बताइए। तो सनकादिक मुनि कहने लगे, उपाय तो पहले से विद्यमान है। बोले क्या उपाय? बोले श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करो, उससे ज्ञान वैराग का वृद्धावस्था दूर हो जाए। तो नारद जी बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी कहने लगे कि वेद मंत्र के उच्चारण से, वेदांत के श्रवण कराने से, गीता पाठ करने से जब ज्ञान वैराग नहीं जगे तो भागवत जी का पाठ करने से कैसे जग जाएंगे? तो सनकादिक मुनियों ने कहा, देखो आम के पेड़ में वो स्वाद नहीं होता जो आम के फल में होता है, ईख में स्वाद नहीं होता जो खाड़ में होता है। इसी तरह से जो श्रीमद् भागवत जी है, इस सभी शास्त्रों का सार है, फल है। और कैसा फल है? इसमें जो है रस ही रस भरा है, न गुठली है न छिलका है। ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्र। इस भागवत शास्त्र का पारायण करने से भगवान प्रसन्न होंगे और ज्ञान वैराग की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। तो कथा कहाँ की जाए? बद्रिकाश्रम में ठंडी इलाका, वहां लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो विचार हुआ हरिद्वार में कथा का आयोजन किया जाए। तो सनकादिक मुनि नारद जी के साथ हरिद्वार आए। तीनों लोक में हल्ला मच गया कि सनकादिक मुनि श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, अगस्त, जावाली, विश्वामित्र, पराशर, वशिष्ठ जी, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो गृहस्थ थे अपने पत्नी पुत्रों के साथ, जो विरक्त थे अपने शिष्यों के साथ, सब लोग वहां पर एकत्रित थे। बड़ी भारी भीड़ लग गई और बैठने के लिए गंगा जी की बालू है, पेड़ों की छाया है, खाने के लिए सुंदर सुंदर फल हैं, पीने के लिए गंगा जी का जल है। आनंद से सब लोग श्रोता बैठ गए। सनकादिक मुनि को एक उच्च आसन पर बैठाया गया और सनकादिक मुनि ने भागवत की महिमा का कथन शुरू किया। सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीमद् भागवत कथा हमेशा सुनना चाहिए, सदा सुनने योग्य। और इसके सुनने से क्या होता है? भगवान हृदय में आकर के विराज जाते हैं। तो भगवान की कथा का बड़ा महत्व है। जहां भगवान की कथा होती है वहां पर सभी तीर्थों का निवास होता है। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उरे धरो। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उरे धरो। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उरे धरो। हरि 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 सुमिरन
सुमरन करो हरि चरणार बिंद उधारो। हरि की कथा होते हैं जहाँ, गंगा हो जली आवे जहाँ। हरि की कथा होते हैं जहाँ, गंगा हो चली आवे वहाँ। हरि की कथा होते हैं जहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ। हरि की कथा होते हैं जहाँ, गंगा भी चल आवे तहाँ। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे। ओ यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे। सब तीर्थन को बासोदा, सुर हरि कथा होते हैं जहाँ। हरि 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 सुमरन करो हरि कमार बिंद उधारो। हरि 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 समिरण करो, हरि चरणार बिंद उधारो। हरि 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 सुमरन करो हरि कमार बिंद उधारो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय। जहाँ पर भगवान कथा कीर्तन पाठ पूजा होता है, वहाँ पर सभी तीर्थ, सभी पवित्र नदियाँ, सभी देवी देवताएं और स्वयं भगवान भी उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए भागवत कथा की बड़ी महिमा है। यहाँ पर समस्त तीर्थों का वास, सभी देवी देवताओं का वास, सभी पवित्र नदियों का वास। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए, यहाँ तो 7 दिन का क्रम है, आगे भी आप लोगों को चाहिए अपने अपने घरों में नित्य प्रति कुछ हरि कीर्तन, भागवत जी का पाठ, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, जो जिससे हो जाए। कम से कम ठाकुर जी आरती तो कर ही लो, क्योंकि कहा गया है कि जिस घर में भगवान की पूजा पाठ नहीं होती वो घर श्मशान के समान है, वहाँ पर भूत प्रेतों का निवास होता है। तो यदि आप अपने घर में मंगल सुमंगल सुख शांति चाहते हैं तो भगवान की भक्ति अवश्य करें किसी न किसी प्रकार से, जिससे जितना हो जाए। और उसमें भी सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। भगवान के नाम में कोई खर्च नहीं है, जीभ से भगवान का नाम लेना है। और जिसके पास जो मंत्र, जो गुरु जी ने आपको दिया है, अथवा जो आप भगवान का नाम लेते हैं, और जिसको किसी मंत्र का पता नहीं है तो एक महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सार्वजनिक मंत्र है, कोई भी जप सकता है इसको। स्त्री भी जप सकती हैं, पुरुष भी जप सकते हैं, बालक वृद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी लोग जप सकते हैं। और इसमें बड़ी सुविधा है, ये नहीं कि स्नान करके लेना, बिना स्नान करके भी ले सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध पवित्र पवित्र किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम मंगल करने वाला है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। भाव से कुभाव से आलस्य से किसी भी तरह भगवान का नाम लें, मंगल करने वाला है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। और सनकादिक मुनि भागवत का महात्म कहने लगे, जैसे महात्मा कहा उन्होंने कि महात्मा का बखान करते ही वहां पर ज्ञान भक्ति वैराग तीनों प्रकट हो। भगवान का कीर्तन करते हुए ज्ञान भक्ति वैराग तीनों प्रकट हो गए हैं, नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे वृंदावन बिहारी लाल की बोलो भक्ति महारानी की जय। श्रीमद् भागवत का महात्म सुनने मात्र से ही ज्ञान भक्ति वैराग तीनों युवावस्था को प्राप्त हो गए और कथा के बीच में ही प्रकट है। तो सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग बीच में कहीं जगह नहीं है, यहाँ कैसे आ गए। तो सनकादिक मुनियों ने कहा कि भागवत जी में से ही प्रकट है। तो भागवत जी ग्रंथ भक्ति ग्रंथ है, इसमें सर्वत्र भक्ति का ही वर्णन है। तो भक्ति महारानी ने पूछा कि हम भी कथा सुनना चाहते हैं, तो कहाँ निवास करें। तो सनकादिक मुनियों ने कहा आप लोग भक्तों के हृदय में निवास करें। तो भक्तों के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ने निवास किया और जैसे ही भक्ति महारानी निवास किया भगवान साक्षात वहां पर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, अपने पार्षदों के सहित। तो जहां हरि कीर्तन होता है, भगवान की भक्ति होती है, वहां पर स्वयं भगवान प्रकट हो जाते। सनकादिक मुनि भक्ति की महिमा बता रहे हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषा श्रीहरे भक्तिरेका।
हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है वो तीनों लोकों में निर्धन होने पर भी सबसे बड़ा धनी है, क्योंकि भक्ति से बन करके भगवान परम धाम को छोड़ करके आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा धनी है जो भगवान की भक्ति करे, नहीं तो कंगाल है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। इस तरह से महात्मा सुनाने लगे और एक विशेष बात बताया कि जहां भगवान की भक्ति निवास करती वहां कलयुग का निवास नहीं होता। यदि आप लोग कलयुग से बचना चाहते हैं तो भक्ति करें भगवान की, और यदि नहीं भक्ति करेंगे तो कलयुग आपको परेशान करेगा। ये जो आदि व्याधि दुख क्लेश लड़ाई झगड़े ये सब कलयुग के धर्म है। तो इसलिए हम लोग इसलिए तो परेशान हैं कि भक्ति नहीं करते हैं, तो कलयुग फिर परेशान करेगा। तो कलयुग से यदि बचना है आपको तो भगवान की भक्ति अवश्य करो, और भगवान की भक्ति सर्व सुखकारी है, सर्व सुखदायक है भगवान की भक्ति।